राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं इन हरी हरी और लाल लाल प्यारी प्यारी चूड़ियों से। तो ऐसे तो आधा सावन महीना चले ही गया है, लेकिन फिर भी चलो हमने सोचा कि क्यों ना अभी पहन के आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो 10-15 दिन बाकी हैं सावन के। तो मैं और दीदी आज शाम के टाइम ना चले गए थे, यहाँ हमारे बिल्कुल घर के पास में ही ना एक दीदी की शॉप है, तो वो ना चूड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी रखती हैं। मैं और दीदी चले गए थे उनके पास में चूड़ियाँ पहनने के लिए। घर से ही मैं सोच के गई थी मुझे ना सिंपल ग्रीन और रेड कलर की मिक्स करा के चूड़ियाँ पहननी हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है हम लेडीज़ में ये आदत होती है कि एक चीज़ को लेने जाओ, लेकिन जब तक इधर उधर और भी सामान ना देख लो। तो मैंने और भी काफ़ी सारे कंगन वगैरह चेक किए, देखे, लेकिन फिर दीदी ने मुझे बोला कि नहीं, तुम सिंपल ना ग्रीन और रेड कलर की चूड़ियाँ पहनो, क्योंकि इस महीने में हम सब ना शुरू से ही हम यही पहनते आए हैं और बहुत अच्छी भी लगती है। मुझे तो शुरू से ही बहुत पसंद है ये रेड और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। तो मैंने पहन ली थी, उसके बाद फिर दीदी ने पहनी और फिर एक आधी जो कुछ थोड़ा बहुत हमें सामान लेना था वो लेके हम आ गए थे घर पे। तो पानी वानी पिया और उसके बाद ना फिर कल थी, तो मुझे ना ये एक अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कंप्लीट करनी थी। तो इस पर ना सिर्फ ये लेस ही लगानी बाकी थी, बाकी तो सारी ड्रेस कंप्लीट हो गई थी। निक्कर वगैरह भी मैंने बना ली थी। तो फिर मैंने अपनी ना ड्रेस को कंप्लीट किया और उसके बाद ना रात में फिर मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाया। तो खाना खिलाने के बाद मैं मेहंदी भी लेके आई थी, कीप वगैरह। फिर मैं ना पहले ही सोच रही थी कि गुड़िया को मेहंदी लगाऊंगी पहले, लेकिन फिर ये जैसे ही मैं कीप लेके आई तो ये बैठ गई थी कि मम्मा मुझे मेहंदी लगा दो। फिर मैंने इसको लगाई और ये देखिए कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से इसके हाथ हैं। वैसे मैंने बिल्कुल सिंपल ही डिज़ाइन लगाया है, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी खास मेहंदी आती भी नहीं है, लेकिन इसके हाथों पे लगने के बाद ये मेहंदी और ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी। उसके बाद ना ये मुझे बोल रही थी कि मम्मा मैं दूध कैसे पीऊँगी। तो फिर उसके बाद मैंने इसको दूध पिलाया और फिर दूध वगैरह पीने के बाद ना ये देखिए इसने ना उंगलियों पे भी, अपनी सारी उंगलियों पे मुझसे मेहंदी लगवाई। मैंने एक एक पे लगाई थी, डिज़ाइन ऐसा बनाया था, लेकिन ये बोल रही थी कि नहीं मम्मा सारी फिंगर्स पे मेहंदी लगा दो। तो फिर मैंने उसके बाद इसको लगाई और फिर दूध वगैरह पीने के बाद मैं अपने मेहंदी लगाने बैठी तो ये मुझे बोलने लगी कि मम्मा आपने बैक साइड पे तो मेहंदी मुझे लगाई नहीं। तो फिर मैंने बोला कि हाँ बेटा वो भी लगा देती हूँ। तो फिर मैंने इसको बैक साइड पे भी दोनों हाथों से खूब अच्छी सी मेहंदी लगाई, छोटे छोटे से डिज़ाइन मैंने इसके हाथों पे बनाए और बहुत खुश हो गई थी। ये मुझे बोल रही थी कि बार बार आपने मम्मा मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, थैंक यू मम्मा। और फिर उसके बाद ना मैंने भी अपने एक हाथ पे मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि फिर एक हाथ पे लगोती है अच्छे से तो दूसरे हाथ पे तो नहीं लगा सकते। उस हाथ पे मुझे दीदी मेहंदी लगा देंगे, मेरी दीदी को भी काफ़ी अच्छी मेहंदी आती है लगानी। और फिर ये देखिए सिंपल सा डिज़ाइन बिल्कुल मैंने बनाया है जैसे मुझे आता है बनाना, बिल्कुल सिंपल सा। ऐसे हो जाता है कि अपने हाथ खुद लगा लो। तो बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन मैंने अपने हाथ पे ये लगाया था। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है मेरी मेहंदी। ऐसी मुझे आती है सिंपल बिल्कुल, पर हाँ ये है कि एक हाथ पे लगा लेते हैं, ऐसे कुछ भी कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। तो सो गई थी मेहंदी लगा के। तो फिर ये अगले दिन देखिए कितना अच्छा बढ़िया रंग आया है मेहंदी का हम दोनों माँ बेटी के हाथों पे। ये बार बार ना अपनी मेहंदी कभी अपने पापा को, कभी मुझे, कभी अपने भाई को दिखा रही थी कि मेरी मेहंदी कितनी सुंदर है। और ये देखिए वाकई में इसकी मेहंदी बड़ी सुंदर, बड़ा प्यारा कलर आया है। और जितना दिन चढ़ता जाएगा ना इसका कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। मेरे हाथ तो बिल्कुल काले हो जाते हैं। और ये यहाँ पे बैठा हुआ हम दोनों माँ बेटी के यहाँ पे ड्रामे देख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे थे। बच्चों को दूध नहला धुला दिया था मैंने, सुबह का सारा काम मेरा खत्म हो गया था, झाड़ू पोछा, कपड़े भी मैंने धो दिए थे। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने आलू उबालने के लिए रखे थे कि मैं पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए आलू के। और फिर वही हुआ कि मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के दिया बाती मेरा सब कुछ हो गया था। तो हस्बैंड नहाने गए। फिर मैंने ना यहाँ पे फटाफट से आटा वगैरह लगाया, बच्चे जब तक दूध वगैरह पी रहे थे। हमारे यहाँ पे ना मेरे ससुराल में इतना ज़्यादा खास तीज का कोई फंक्शन वगैरह नहीं होता है। मेरे मायके में तो तीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, झूला वगैरह लगाया जाता है, सब लेडीज़ इकट्ठी होती हैं, झूला झूलती हैं। लेकिन यहाँ पे ना मेरे ससुराल में लोहड़ी वगैरह तो काफ़ी अच्छे से मनाई जाती है, लेकिन ना तीज इतना खास यहाँ पे नहीं मनाते हैं। लेकिन फिर हम ना थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते हैं। तो पहले ना फिर मैंने आटा वगैरह गूंद के आलू ठंडे होने के लिए निकाल दिए थे। फिर मैंने ये हर हस्बैंड को मैंने चाय दे दी थी पहले ही। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी पी लेती हूँ, लेकिन चाय ना थोड़ी ठंडी हो गई थी तो उसको थोड़ा मैंने
गर्म करने के लिए रखा और उसके बाद ना आलू ठंडे होने के लिए रख के मैं भी दे के चली गई थी अपनी चाय वाय पीने के बाद ना फिर बर्तन हो गए थे थोड़े से, कुकर वगैरह और चाय के बर्तन थे, बच्चों ने दूध दाद पिया था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना मैं थोड़े बर्तन धो के सिंक को खाली कर देती हूँ और उसके बाद फिर आराम से खाना बनाती रहूँगी। तो हम लोग तो ना वैसे तो मेरे यहाँ पे जब मेरी शादी हुई थी तब उस टाइम पे तो मैंने देखा था कि इतना खास मम्मी और कुछ करते भी नहीं थे तीज वगैरह पे, जब भी तीज आती थी। लेकिन अब हम थोड़ा कचौरियाँ वगैरह बना लेते हैं, मेहंदी वहंदी हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि हो जाता है जब 3-4 ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं एक ही स्टेट से, हम हरियाणा से 3-4 यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, तो हम लोग थोड़ा मेहंदी वहंदी लगा लेते हैं और नए कपड़े वगैरह पहन लेते हैं। जैसे चूड़ियाँ वगैरह तो यहाँ पे सावन महीने में सभी पहनती हैं लेडीज़, ये हरी और लाल। मैंने भी ना यहाँ पे आलू छील लिए थे, तब तक ना मैंने सोचा कि चलो जब तक हस्बैंड नहा के आएंगे ना मैं ना फटाफट से लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ। तो सिंपल ना मैंने अपने आलू छील लिए और आजकल ना मैं आलू चाकू से छीलने लगी हूँ, क्योंकि लहसुन और आलू छीलने से ना मेरे अंगूठे में ऐसे तकलीफ होती है काफ़ी बाद में, एकदम तो मुझे पता नहीं लगता लेकिन बाद में, और देखिए बीच बीच में ना आदत वही है अंगूठे से ही छीलने की, चाकू में हटा के फिर अंगूठे से छीलने लग जाती हूँ। लेकिन अभी ना मैं लहसुन भी और आलू भी ना अंगूठे ऐसे चाकू से ही छीलने लगी हूँ। तो फिर आलू वगैरह छीलने के बाद ना मैंने उनको थोड़ा ठंडा करने के लिए मैश कर दिया था और ना एक सिंपल सा तड़का मैंने बनाया था स्टफिंग के लिए। देसी घी में मैंने जीरा और हींग डाला था, उसके अंदर ही ना मैंने हरी मिर्च कट कर दी ना, फिर बच्चे अलग निकाल देते हैं। अगर ना मैं चॉपर वगैरह में करके डालती हूँ हरी मिर्च तो उनको ना फिर निकाल भी नहीं सकती और बच्चों को तीखे भी लगते हैं पराठे। और मेरी गुड़िया को ना उबले हुए आलू बहुत पसंद है, बहुत खुश होके खाती है। तो थोड़ा सा ना नमक और देसी घी डाल के मैं उसको एक आलू दे देती हूँ ऐसे उबला हुआ, और बड़ी ही खुश होके खाती है वो। मैंने अपनी वही बेसिक मसाले, कसूरी मेथी, नमक और धनिया वगैरह डाल के ना मैंने अच्छी सी पिट्ठी बना के तैयार कर ली थी। तो पहले ना मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को 2 पराठे बना दिए थे देसी घी में। देसी घी में मैंने फटाफट से 2 पराठे बना के पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, और तब तक ना हस्बैंड नहा के आ गए थे। तो वो मुझे बोलने लगे कि तुम पराठे बना रही हो। मैंने बोला हाँ जी पराठे बना रही हूँ। वो बोल रहे थे आज कचौरियाँ बना लो, तुम लोग तो हमेशा इस दिन कचौरियाँ बनाते थे। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है कचौरियाँ आप पहले बोल दे, तो मैं लड्डू गोपाल जी को भी कचौरियों का ही भोग लगा देती। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई और दिन बना दूंगी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए, अभी कचौरियाँ बना लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आलू के अंदर ना प्याज ऐड कर लेना। तो फिर मैंने ना बारीक बारीक प्याज कट करके आलू के अंदर डाले और फिर मैंने खूब करारी करारी कचौरियाँ बना के यहाँ पे तैयार करी। और मेरे हस्बैंड को ना खूब बिल्कुल काली हो जाती है ना, जो जैसे कई लोग खाते हैं थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट कचौरियाँ खाते हैं, लेकिन मेरे पतिदेव को ना खूब ऐसे करारी कचारी ऐसी कचौरियाँ पसंद आती हैं जो खूब अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर ना मैं ये कुरकुरी सी करारी सी कचौरियाँ बना के तैयार करती हूँ। और ये देखिए आप लोग भी आइए और खा लीजिए। तो दही के साथ ना मैंने बच्चों को और हस्बैंड को दे दी थी खाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे बाद में बुरा भी लग रहा था कि मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं कचौरियाँ खिलाई, उनको मैंने पराठे खिला दिए। और फिर शाम के टाइम ना मैंने वही किया कि फिर मैंने ना उनके लिए हलवा बना दिया था बेसन का टेस्टी टेस्टी, और उनको मैंने सॉरी बोल दिया था कि सॉरी लड्डू गोपाल जी सुबह आपको कचौरियाँ नहीं खिलाई, तो अभी आप ये मीठा मीठा सा हलवा खा लीजिए। मैंने ना थाली यहाँ पे लगा दी थी और हस्बैंड को और बच्चों को खाने के लिए दे दिया था। और फिर बाकी की कचौरियाँ मैंने बना के तैयार कर ली थी बिना किसी बेलन की हेल्प से ना। मैं ऐसे ही हाथ से बड़ा बड़ा के कचौरियाँ बनाती हूँ और बहुत ही अच्छी बन जाती हैं ये, बिल्कुल ऐसे कि कोने तक इनके आलू पहुँच जाता है और खूब आराम से ये कचौरियाँ बना के मैंने ये देखी कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बनी। कचौरियाँ वगैरह खाने के बाद ना फिर मैंने बर्तन वर्तन धो दिए थे, सारा किचन साफ कर दिया था। और ये ना दोपहर के खाने का टाइम था, तो हस्बैंड ने बोला ऐसा कुछ मत बनाना, मुझे तो भूख नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन बच्चों को फिर ऐसे होता है कि भूख लग जाती है उनको 1:30-2 बजे तक। तो फिर मैंने ना दाल चावल बनने के लिए रख दिए थे यहाँ पे सिंपल। साबुत मसूर की दाल मैंने चढ़ा दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ना थोड़े लड्डू गोपाल जी के लिए मखाने में भून देती हूँ। पहले थोड़े मखाने मैंने भून दिए थे, पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाए और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को दे दिए थे खाने के लिए। लहसुन प्याज मैंने कट कर दिया था। के अंदर मैंने थोड़ा तेज सरसों का तेल चढ़ाया, उसके अंदर मैंने डाला था एक सूखी लाल मिर्च और उसके बाद मैंने जीरा और हींग डाल के लहसुन प्याज को डाला और खूब अच्छे से अपनी दाल उनको भून लिया था मैंने। और दूसरी तरफ ना मैंने टमाटर और हरी मिर्च भी कट कर ली थी। तो तड़का लगाने के बाद ना मैंने कुकर के अंदर डाल दिया था क्योंकि दाल काफ़ी अच्छे से उबल गई थी।
और हल्दी ना मैं दाल के अंदर तब नहीं डालती हूँ जब मैं दाल को उबालती हूँ कुकर में। तड़के के अंदर हल्दी और धनिया वगैरह डालती हूँ, इससे ना काफ़ी अच्छा कलर भी आता है और कुकर भी ना इतना गंदा नहीं होता है, मांजने में इतनी मुश्किल नहीं होता है, अच्छे से साफ हो जाता है। चावल भी बन के निकल गए, तैयार हो गए थे, तो चावलों का पानी मैंने निकाल दिया और दूसरी तरफ ना मैंने फटाफट से बना दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ना इतने अच्छे चावल वगैरह नहीं खाते हैं, तो इनके लिए मुझे फुलके बनाने ही होते हैं। और ना घी खत्म हो गया था डब्बे में, तो फिर मैंने बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में थोड़ा घी निकाल लिया। इससे ना ऐसे हो जाता है कि कई बार ना हमें व्रत के लिए भी कुछ आलू वगैरह बनाने हो, एकदम से ऐसे घी मिल जाता है जिसमें कोई अन्न वगैरह की चम्मच ना लगी हो। तो सिंपल दाल चावल बनके हमारे तैयार हो गए। आज मैंने यहाँ पे कट कर दिया था और खूब सारा घी डाल के मैंने सबको खाने के लिए दे दिया था। ये देखिए कितने टेस्टी बने हैं दाल चावल, तो ये दे दिए थे मैंने खाने के लिए। और उसकी तरफ बाद ना मैंने बेटे की थाली यहाँ पे लगा दी, रोटी और दाल। फिर उसके बाद ना मुझे कहीं जाना था, थोड़ा काम था मुझे, तो वहाँ पे चली गई थी मैं। यही था मेरा सिंपल सा रूटीन। उम्मीद कर ससुराल में तो तीज सिर्फ ऐसे ही मनाई जाती है कि सिंपल कचौरियाँ बना के खा लो, मेहंदी लगाओ, चूड़ियाँ वगैरह ऐसे पहन लो, नए कपड़े बच्चों को पहना दो। आपके वहाँ पे तीज कैसे मनाई जाती हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।